सभी ने अपने घर में दिवाली की सफाई शुरू कर दी है, मैंने भी कर दी है। तो एक साथ पूरा सफाई निकाल के बैठूंगी तो नहीं कर पाऊंगी। और हमारे यहाँ की बारिश जो खत्म ही नहीं हो रही है, तो छत पे काफ़ी कजली जम गई थी, तो उसको दूर करने के लिए पूरे ब्लीचिंग पाउडर को फैला दी हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने कबर्ड की सफाई। ये मेरी सफाई के साथ कुछ ट्रिक्स भी हैं कि आप कैसे चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। और मेरा ये वीडियो देख के थोड़ा आप मोटिवेट भी होंगे, क्योंकि मैंने भी खुद से बहुत साहस किया कि हम सब औरतों के लिए बहुत दिक्कत वाली चीज़ होती है कि अपने पसंदीदा चीज़ को बाहर निकालना। पर मैंने हिम्मत की और अपनी उन सारे चीज़ों को डिस्कार्ड कर दिया। जो अच्छा था मैं पहन सकती थी, पर मैं बहुत टाइम से उसको यूज़ नहीं कर रही थी। तो मैं इस तरह के मैट का यूज़ करती हूँ अपने कबर्ड के सेल्फ के लिए। बहुत अच्छा है, एंटी स्किट है और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। साफ़ करते करते देखिए कुछ चीज़ ऐसे भी निकल आती है जिसे लगभग हम भूल ही चुके रहते हैं। चीज़ों को यदि सिस्टमेटिकली रखा जाए तो देखने में भी अच्छा लगता है। ये कोट का कवर है, ये अपने साइज से काफ़ी लंबी थी, जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसे फोल्ड करके इस तरह से क्लिप लगा दिया। तो ये बहुत अच्छा जुगाड़ हुआ। कुछ दिन पहले मेरे घर में रेनोवेशन का काम हुआ था, तो इस तरह के सारे फोटो फ्रेम निकाल दिए गए थे, क्योंकि बहुत दिनों से टंगी हुई थी। तो शीशे की फ्रेम रहती है, इधर उधर हो जाता है, गिरने का डर रहता है। तो मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक लगाया, साड़ी कवर जो होती है उसके अंदर इन सबको डाल दी और ये इसमें इतने अच्छे से एडजस्ट हो गई। और जहाँ भी इसको रखा जाएगा सारे फ्रेम एक साथ रहेंगे और देखिए हिलाने से भी ये बिल्कुल नहीं हिलते हैं। तो मेरा ये आइडिया बहुत ही अच्छा रहा। इस तरह छोटे छोटे आइडियाज़ लगा के हम अपने घर को व्यवस्थित रख सकते हैं, साफ सुथरा भी रख सकते हैं। सबके पास इस तरह का दुपट्टा जरूर रहता होगा। ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा आजकल निकला हुआ है। हर ड्रेस के साथ देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, जहाँ रखो वहीं से फिसल जाती है। और जब हैंगर में इस तरह से रखते हैं और इसके ऊपर कुर्ता रखते हैं तो सब एक साथ फिसल के नीचे गिर जाती है। तो देखिए मैंने क्या जुगाड़ लगाया है। ये क्लॉथ क्लिप का यूज़ हम सिर्फ गीले कपड़े के लिए नहीं, सूखे कपड़े के लिए भी कर सकते हैं। मेरी जितनी भी ज़्यादातर फिसलने वाली चीज़ रहती है मैं उसको ऐसे ही करके टांग के रखती हूँ, तो ये अपनी जगह से भी नहीं गिरता है। देखिए मैंने बिल्कुल हैंगर से चिपका के उसे टाइट से लगा दिया है, वो अपनी जगह से बिल्कुल भी फिसल नहीं रही है। अब उसके ऊपर मैं कुर्ता डाल दूंगी, तो जब मुझे पहनना रहेगा तो ये एक साथ मिल जाएगा और ये गिरेगा भी नहीं। अब बारी आ गई मेरे जहाँ पे मैं अपना जूता रखती हूँ जिस सेल्फ में, उसको साफ करने की। तो मेरा ये जूता वाला जो सेल्फ है ये थोड़ा बहुत डस्ट से गंदा तो होता है, पर बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आती है। और कैसे मैं इसको साफ सुथरा रखती हूँ, इसको तो पहले बीच बीच में इसके डस्ट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। खैर अभी तो सफाई की काम चल ही रही है, तो लगो हाथों सब कुछ साफ हो जाएगा। और जो जूता बहुत कम यूज़ होता है उसको इस तरह से डब्बे में करके रखती हूँ, खास करके लेदर शूज़ को। बहुत से ऐसे जूते जो मैं नहीं पहन रही थी मैंने उसको धीरे धीरे डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि अननेसेसरी ये जगह भरता रहता है। और मुझे इस सेल्फ से ज़्यादा जूता नहीं रखना है ताकि मुझे उस सबको इधर उधर करना पड़े। देखिए जो सबसे बेहतरीन टिप्स है वो क्या है, जितने भी मॉइस्चर सोखने वाले इस तरह के पाउच आते हैं, कभी वो बॉटल में आते हैं, कभी वो शीशे की किसी चीज़ में आते हैं, मैं उसको कभी भी फेंकती नहीं हूँ। इस तरह से मैं जिस ड्रॉर में अपने जूते को रखती हूँ वहाँ भर देती हूँ। इससे वहाँ का मॉइस्चर बिल्कुल सूखा रहता है, ज़रा सा भी स्मेल नहीं आता है। धीरे धीरे देखिए कितने सारे पाउच मेरे जमा हो गए हैं। इस तरह के छोटे मोटे जुगाड़ से जगह को व्यवस्थित रख सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं। ज्वेलरी चाहे कितना भी बड़ा या छोटा रहे, पर उसका जो डब्बा दे देता है इतना बड़ा दे देता है और ये इतनी मजबूत है कि मुझसे तो फेंका नहीं जा रहा है। तो इसको भी जुगाड़ लगाते हैं। इसमें मेरे जितने भी नवरात्रि में पहनने वाले इस तरह के ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है उन सबको ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी, ताकि ये इकट्ठा एक साथ रहे और जब ज़रूरत पड़े तो बस एक बार डब्बा निकालो, उसमें सब कुछ मिल गया। नवरात्रि की जो ज्वेलरी है देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, ऑक्सीडाइज की है। तो मैं थोड़ा आपको दिखा भी देती हूँ।
कि किस किस तरह की मेरे पास है। ये कमर में पहनने वाला बेल्ट है। ये इतने प्यारे प्यारे लगते हैं देखने में और पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। खैर इस टाइप की और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है, इसलिए इन सबको जल्दी हटाना नहीं चाहिए। और ये नेकलेस और नेकलेस के साथ इसी तरह का सेम ईयररिंग मैंने मीशो से ख़रीदा था। बहुत ही सस्ते रेट में मिला है पर बहुत सुंदर है। अब नवरात्रि में पहनने वाले सारे ज्वेलरी का मेरा एक बॉक्स बन गया। अब सफाई करने की बारी आई मेरी सारी साड़ियों की। कुछ सिल्क की साड़ी को तो मैं धूप में रखाई थी कि थोड़ी देर की भी धूप से लग जाएगी, फिर सबको अच्छे से अरेंज कर दूंगी। तो पहले सारे मैंने साड़ी कवर को निकाला, उस सेल्फ में मैंने जो कुछ भी रखा था उन सबको निकाला और चेक कर रही थी क्या यूज़फुल है और क्या नहीं है। देखिए ये ब्लाउज पीस जो कितने सालों से रखा हुआ है और आज तक मैंने यूज़ नहीं किया है। और ये दुपट्टा ये मुझे इतनी पसंद है। इसके जो सलवार सूट थे वो तो कब के पुराने होके फट भी गए, पर इसे मैं नहीं फेंक पा रही हूँ। ये बहुत ही मेरा पसंदीदा है। और देखिए इस तरह का साड़ी पाउच जिसका जिप खराब हो गया है, फिर भी उन सबको डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ। तो आज मैं ठान के ही रखी थी कि उन सभी चीज़ों को अपने कबर्ड से बाहर कर दूंगी या अलमीरा से निकाल दूंगी जिसका मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो या अच्छी हो। जिसमें से पहला नंबर आता है मेरी इस साड़ी का। इसमें पहले नंबर पे आती है मेरी ये साड़ी। इसकी कलर मुझे बहुत पसंद है। शायद मैं एक आध बार पहनी हूँ लेकिन उससे ज़्यादा मैं इसको नहीं पहन पा रही हूँ। ऐसे ही ये कबर्ड में रखा हुआ है। अब मुझे लग रहा है ये किसी को मुझे दे देना चाहिए। अननेसेसरी मैं अपने कबर्ड को इन सब चीज़ों से भरी हुई हूँ। और ये एक साड़ी है जो पहन पहन के अब मैं ऊब चुकी हूँ। कलर और इसका जो पैटर्न है बहुत सुंदर है, पर मुझे अब इसे नहीं पहनना है। तो झूठ मूठ का इसे रख के मैं क्या करूँगी, इसलिए इसे मैं दे दूँगी। देने के लिए तो मैं इस साड़ी को भी सोच रही थी, पर मैं अब अपना प्लान चेंज कर ली। जैसा मैंने कहा ना कि सभी चीज़ों को डिस्कार्ड कर देना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ों को कुछ दिन रख के ट्राई भी करेंगे कि शायद इसका कुछ सेकंड यूज़ कर लें। कर लिए तो अच्छा है, नहीं किए तो फिर तो दे ही देंगे। तो मेरे पास जितनी साड़ी कवर थी सबको मैं निकाली। कुछ साड़ियाँ ऐसी थी जिसे मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि हाँ ये भी मेरे पास है और डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छी है। कुछ साड़ियों को मैं हैंग करके रखी थी जिसका हैंगर जो है काफ़ी छोटा था। साड़ी को कितने भी अच्छी तरह से रखो उसमें मुड़ जाते हैं, तो उन हैंगर को भी मैंने चेंज किया और थोड़ी बड़ी साइज की हैंगर मैंने ख़रीदा था ताकि उसमें साड़ी अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए ये हैंगर साड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने कितने सारे चीज़ों को डिस्कार्ड किया है। कुछ चीज़ तो बिल्कुल नहीं है जिसे आज तक मैंने पहना ही नहीं है, और कुछ चीज़ ऐसी है जो एक दो बार पहना है पर वो मुझे अनकंफर्टेबल लगा, मैं उसे अब ज़्यादा नहीं पहन पाऊँगी, इसलिए मैं उन सब चीज़ों को अब दे रही हूँ। अब पहना हुआ चीज़ देने के लिए एक चीज़ बोला जाता है कि सबसे पहले तो दिल से उस चीज़ को ये कर दो कि मुझे अब इससे कोई अटैचमेंट नहीं है, मुझे अब इन सब चीज़ों को दे देना है, और बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके मैं चीज़ों को रख के दूंगी ताकि मुझे ले जाने में भी सुविधा हो और देखने में भी अच्छा लगे। और यदि आपने यहाँ तक मेरा ये वीडियो देखा है तो आप भी ज़रूर मोटिवेट होंगे कि आपको भी अपने घर से उन सारी चीज़ों को निकाल देना है जिसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइज करने की बारी आ गई मेरे सारे पेटीकोट की। इसमें से भी शायद बहुत कुछ छांट सकते हैं, पर शायद अभी उतना बड़ा मन नहीं हो पाया है कि हर एक चीज़ को निकाल दिया जाए। पर ठीक है, धीरे धीरे इस तरह से खुद को तैयार करूँगी और अपने घर से उन सारी चीज़ों को निकाल के कम कर दूँगी जिसकी ज़रूरत मुझे बहुत कम पड़ती है। अभी सारे पेटीकोट को मैं कलर वाइज रख रही हूँ, इससे ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। और जब आपको पहनना हो तो बस एक बार पूरे कवर को उतार लीजिए, उसमें सेम कलर के कितने सारे पेटीकोट एक साथ मिल जाएंगे, तो ज़्यादा खोजने में भी परेशानी नहीं होती है।
और एक बार सब चीज़ को आप निकाल के अच्छे से समेट के रख लेते हैं तो आपको ध्यान में भी रहता है, घर भी ऑर्गेनाइज रहता है और साथ साथ दिवाली की सफाई भी हो जाती है। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को